तो दोस्तों जिस टॉपिक पे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ वो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और मैं ये जानना चाहता था आपसे हमेशा कि हाँ जी इस टॉपिक पे कैसे बात करूँ, किस तरीके से बात करूँ, कितने तरीके से बात हो सकती है। तो देखिए आज मैं आप लोगों के समक्ष पूरी हिम्मत लेके आया हूँ, पूरी तरीके से आया हूँ और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हाँ जी अगर आप किसी भी तरीके से अपने गाँव में, कूचों में, अपनी सिटीज़ में, अपने शहरों में, अपने टाउन में अगर आप सेक्शन 8 कंपनी या रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं एनजीओ का, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस किस तरीके से आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और लोग किस तरीके से आपको मॉडिफाई करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, किस तरीके से आपके दिमाग को अलग तरीके से ले जाते हैं। तो हालांकि मेरा किसी और से ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हाँ जी ये वीडियो किसी और के लिए, बट मैं ये आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उसका रीज़न है क्योंकि हम में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि हाँ जी जब हम अपने सपोज सेक्शन 8 कंपनी या एनजीओ रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो लोग हमें बोलते हैं कि हाँ जी ट्रस्ट बना लो, सोसाइटी बना लो। ठीक है, ट्रस्ट बहुत इजी प्रोसेस होता है, उसमें कोई कंप्लायंस नहीं होते, या सोसाइटी बहुत इजी प्रोसेस होता है। और मुझे हंसी आती है रीज़न फॉर बीइंग, मैं जब ये सारी चीज़ें सुनता हूँ क्लाइंट से या किसी भी बंदे से जो कभी सेक्शन 8 कंपनी बनाने के मूड में था या उसके दिमाग में ये बीज बो दिया गया किसी भी लोकल कंसल्टेंट या किसी भी बंदे के थ्रू कि हाँ जी सेक्शन 8 कंपनी आसान नहीं होती, या ये बोल दिया जाता है कि हाँ जी बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि हाँ जी आप अगर अपनी दिमाग से सोचें तो देखिए ट्रस्ट और सोसाइटी की भी हर साल एनुअल रिटर्न फाइल होती है। ठीक है, यहाँ ये बोल दिया जाता है कि हाँ जी अगर आप किसी भी तरीके से आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जो कि एक्चुअल में कोई फैक्ट नहीं है। रीजन फॉर बीइंग गवर्नमेंट ने अब नया कानून लाया कंपनीज एक्ट 2013, उसके बाद ये सेक्शन 8 कंपनी का इजाद हुआ। इससे पहले तो ये सेक्शन 25 कंपनीज के अंडर आती थी और बहुत सारी चीजें थी जो इसमें डिफिकल्ट थी और बहुत सारी चीजें थी जिसके साथ लोग प्ले करते थे। अब वो सारी चीजें हटा दी गई हैं। तो सेकंड चीज जो सबसे बड़ी चीज है, देखिए सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। अब क्या है, ऑफलाइन जाने के चक्कर में लोकल कंसल्टेंट आपको बोल देते हैं कि हाँ जी आप इजीली अपना सेक्शन 8 कंपनी ना बना के ट्रस्ट या सोसाइटी बना लो। तो उसमें बहुत बड़ी रीजन है। कल को सपोज जैसे पिछली बार कोविड आया था, कोविड जैसे ही आया उसके बाद मेन मुद्दा ये हुआ कि दिक्कत आ गई कि हाँ जी हम अपने पार्टनर्स चेंज नहीं कर सकते, या जितने भी बंदे हैं जो कि ट्रस्ट में हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको चेंज करने के लिए हमें ऑफलाइन जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस ही बात है वहां बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है और आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और ऐसे टाइम पे तो आप कहीं बाहर जाएंगे। और जब ऑनलाइन की बात आती है तो ऑनलाइन में तो आप देख सकते हो कि हाँ जी सेक्शन 8 कंपनी में आसानी से किसी भी डायरेक्टर को चेंज किया जा सकता है, किसी भी बंदे को रिमूव और ऐड किया जा सकता है बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ जी आप बहुत सारे पछड़ों से बचें और दुनिया की बातें ना सुने, रीजन फॉर बी लोग अपने हिसाब से बोलते हैं। अब मैं सोसाइटी की बात करता हूँ, देखिए सोसाइटीज में भी कई सारी दिक्कतें हैं। जैसे कि आप सोसाइटी में जाते हैं तो आपको बहुत सारे मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। अब ऑब्वियसली बात है, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो जिसको चलाने की जिम्मेदारी आपकी है और जिसमें 7 तरीके के लोग आपने रख लिए हैं, और उन सातों लोगों को रखने के बाद सातों की अलग अलग एडवाइस, सातों की अलग अलग राय, सातों के अलग अलग मूवमेंट्स हैं बॉडी के या थॉट्स के, जो भी मैं बोलूं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जो मेन पर्पस है आपका, जो चैरिटेबल या डोनेशन या सपोज XYZ जो भी आपका नोबल कॉज है, वो तो बिल्कुल मिसगाइड हो जाएगा या बिल्कुल फंस के रह जाएगा, क्योंकि एक बंदा अपनी राय अलग से देगा, एक बंदा उधर से देगा। आपको फिर उनके हिसाब से चलना पड़ेगा अगर आप सोसाइटी में चलते हैं तो सोसाइटी में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आती है कि हाँ जी सोसाइटी बनाने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं। इंडियन कल्चर आप जानते हैं कि हाँ जी जितने तरीके के लोग उतने तरीके की राय, उतने तरीके की एडवाइसेस। तो मैं यही चीज बोलूंगा आपसे कि हाँ जी आप सेक्शन 8 कंपनी को ज्यादा प्रेफर करें एज कम्पेयर टू ट्रस्ट और सोसाइटी। इवन अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम जो कि एनजीओ दर्पण और बाकी सारी स्कीम्स हैं जो कि रिबेट्स के फॉर्म में, जो कि सब्सिडीज के फॉर्म में मिलती हैं, वो सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी को ज्यादा तवज्जो दी के मिलती है बशर्ते ट्रस्ट और सोसाइटी के। अब लोग ये चीज जानते नहीं है, मानते नहीं है, लोग ये चीज सोचते नहीं है। लोग अपना दिमाग चलाने की कोशिश नहीं करते कि हाँ जी अगर आप ट्रस्ट और सोसाइटी का भी अगर एनुअल रिटर्न नहीं भर रहे हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट से एनुअल रिटर्न नहीं भरा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो एक तरीके से नल एंड वॉइड हो जाएगी और पुरानी रिटर्न्स भरने इंडिविजुअल के केस में ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो ट्रस्ट और सोसाइटी है जहां पे आपने पुराने काम किए होंगे, पुराने बुलों को ला के शो करना और वो सारा पूरा जितना पुराना खाका है वो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इवन सेक्शन 8 कंपनी के सबसे ज्यादा फायदे ये हैं कि सबसे ज्यादा इजी होता है प्रोसेस, क्योंकि सब कुछ पारदर्शिता में होता है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके देख सकते हैं मिनिस्ट्री की साइट पे। आपको बस इंस्पेक्शन की फीस देनी है और उसके द्वारा आप सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के देख सकते हैं। बट मुद्दा यह है कि दोस्तों इन सारी चीजों के अलावा हमारे साथ जो सबसे बड़ी जालसाजी होती है वो ये होती है कि हाँ जी जिनको सेक्शन 8 कंपनी बनानी नहीं आती वो यही बोलते हैं कि हाँ जी ट्रस्ट बना लो, सोसाइटी बना लो,
या कोई और चीज़ बना लो। मैं ऐसा बिल्कुल भी गाइड नहीं करूंगा आपके साथ, क्योंकि रीज़न फॉर बीइंग आपके ज़रा से पैसों के चक्कर में कि हाँ जी मैं मिस गाइड कर दूं आपको और उसके बाद आप परेशान होते रहो। तो सबसे बढ़िया तरीका है आप सेक्शन 8 कंपनी बनाओ, सेक्शन 8 कंपनी बनाने के बाद उसको चलाओ। ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस होता है, हम उस पर भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं। अब मैं आपके साथ वन ऑन वन ऐसी टास्क या ऐसी टॉक्स करूंगा, सबसे ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि मैं पहले सोचता था कि हाँ जी ये किया जाए वो किया जाए, बट जो चीज़ मुझे शायद नॉलेज है अगर मैं आप तक पहुंचा दूं तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी उसमें, और बहुत सारी चीज़ों को आपको मैं हो सकता है कि बहुत ईजी वे में, बहुत प्यारे से तरीके में, बहुत छोटे से तरीके में आपके जहन तक ये बात पहुंचा दूं कि हाँ जी सेक्शन 8 कंपनी किसी भी फॉर्म में गलत फॉर्म नहीं है। उसको एक तरीके से भ्रांति या मिथ क्रिएट करके लोगों के सामने पेश किया जाता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आपने कभी भी एक एनजीओ को रजिस्टर कराना है, किसी भी स्टेट में कराना है, कहीं पे भी कराना है, तो आप सबसे ज्यादा कोशिश करें कि हाँ जी आप उसे सेक्शन 8 के फॉर्म में करें। सेक्शन 8 फॉर्म करते हुए भी कई चीजों का ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि आप जब कंपनी बना लेते हैं तो आपको डीएससी अपने डायरेक्टर्स के अपने पास रखने चाहिए। दूसरी चीज, आप ये कोशिश जरूर करें कि हाँ जी आप ईयरली उसके कंप्लायंस करें। ईयरली कंप्लायंस में बहुत बड़ी चीजें नहीं आती, जैसे कि आपको सिर्फ सपोज एनुअल रिटर्न्स आ गई, अगर आपकी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन और बहुत सारी चीजें हैं तो और भी दो तीन चीजें हो जाती हैं, इसके अलावा तो ज्यादा कुछ नहीं होता। आप एक करंट अकाउंट जरूर खुलवा लें, करंट अकाउंट नहीं खुलाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है अगर आप सेक्शन 8 कंपनी ना खुलाएं तो। और सेक्शन 8 कंपनी बनाने के 180 डेज में आपको कई सारे कंप्लायंस करने पड़ते हैं, बट एक कंप्लायंस सबसे मेन है 20A का, वो भी थोड़ा ध्यान में रखें। तो कई लोग वो भी नहीं बताते, क्योंकि कई लोग सेक्शन 8 कंपनी बना देते हैं और वो चीज़ नहीं बताते। उसके अलावा आपको डायरेक्टर डिस्क्लोजर का काम करना होता है, मतलब आपको एक दिन नंबर अपना जो भी केवाईसी होते हैं, जैसे आप बैंक में जाके अपडेट करते हैं वैसे ही ऑनलाइन यहाँ से अपडेट करने, और सारी चीज़ें बहुत ईजी वे में हो जाती हैं। तो आपको मैं ये चीज़ बोलूंगा कि हाँ जी अगर आप किसी भी फॉर्म में एनजीओ रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो ये काम जरूर करा के रखें। इसके अलावा अगर आपने सेक्शन 8 कंपनी बनाई है आज तक, तो एनजीओ दर्पण पे जाके एनजीओ रजिस्ट्रेशन को जरूर कराएं, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आप रिबेट लेना चाहते हैं, सब्सिडी लेना चाहते हैं किसी भी तरीके की, तो वहीं से ही मिलेगी। आप ये मान के चले कि गवर्नमेंट की अलग अलग तरीके की स्कीम्स होती है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ, एक अटल योजना करके है जो कि लोग वृद्धाश्रम खोलते हैं या सपोज ओल्ड एज होम खोल रहे हैं, एक अटल योजना करके है, और बहुत बड़ी एक पूरी उसकी पीडीएफ है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इन द फ्यूचर, या अगर कोई चाहता है तो नीचे दिए हुए टेलीग्राम लिंक पे भी आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो हमारा एक टेलीग्राम का चैनल भी है, टेलीग्राम का पूरा ग्रुप है जिसमें आप अनलिमिटेड लोगों को ऐड कर सकते हो, उसके थ्रू आप सारी चीज़ें ले सकते हो, सारी चीज़ों के जायजे ले सकते हो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। अगर वीडियो अब तक आपने देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं, अगर नहीं किया और सब्सक्राइब कर दिया तो बेल बटन जरूर दबाएं, और लाइक जरूर करते रहें वीडियो को। और अगर आपका कोई भी टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है, आप अगर अनोनिमस जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दें, और अनोनिमस नहीं जानना चाहते तो सबसे बढ़िया तरीका है आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका किसी तरीके से कोई वीडियो मैं बना के डालूं इस चैनल पे आपकी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, एंड थैंक यू सो मच। बहुत टाइम बाद हमारा गुफ्तगू कुछ ऐसी 1-to-1 होनी शुरू हुई है, और ये चलती रहेगी। अब रीज़न फॉर बीइंग मैं चाहता हूँ कि हाँ जी आपसे 1-to-1 टॉक करूँ, 1-to-1 सारी बातें करूँ और सही तरीके से बातचीत हो।